जय श्री कृष्ण जय श्री राधा। हरि भक्तों, आइए अब हम आज भगवान श्री कृष्ण के नाम का अर्थ समझते हैं। इसका विवरण अर्थात रेफरेंस पूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने वाले महर्षि गर्गाचार्य जी द्वारा ही कहा गया है। और ऋषि गर्गाचार्य जी उस समय प्रभु के प्राकट्य के समय उपस्थित थे और वे ही उस समय यदुकुल के कुल गुरु थे। ऋषि गर्गाचार्य जी ने ही गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया और उसके पश्चात वृषभानु जी से जाकर मिलकर उन्हें श्री राधा माता के नाम का अर्थ भी बतलाया। आइए श्रवण करते हैं। इसका विवरण हमें 27वें श्लोक से मिलता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, क का अर्थ है कमल कांत, री का अर्थ है राम, श अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत द्वीप निवासी भगवान श्री विष्णु का वाचक है। अंग्रेजी में कहे तो मिल्की वे। और ण का अर्थ है नरसिंह भगवान और अकार अक्षर अग्निभुक अर्थात अग्नि रूप से भविष्य के भोगता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। ये छहो पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है वह इसी व्युक्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अर्थात हरि भक्तों, यह क्री नहीं है, यह है क के बाद ऋषि वाला री, क री श ण अकार और विसर्ग बिंदु। यह संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इसीलिए भक्तों शुद्ध उच्चारण है कृष्ण है, कृष्णा नहीं कृष्ण है। क री श ण अकार विसर्ग कृष्ण है। यह नामकरण वाले महर्षि ऋषि गर्गाचार्य जी ने ही नामकरण करते समय भगवान के नाम का अर्थ बताया है। अर्थात यह व्याख्या स्वयं प्रमाणित है। आगे ऋषि गर्गाचार्य जी ने कहा, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्होंने शुक्ल रक्त पीत और कृष्ण कांति ग्रहण की है। इनका एक नाम वासुदेव भी है क्योंकि इनकी व्युक्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित और उस चित में स्थिर रहकर चेष्टाशील है। उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। इनका एक नाम राधापति भी है। ये साक्षात श्री राधा के प्राणनाथ बनेंगे। इसी अध्याय में दंपति अर्थात वृषभानु जी ने और उनकी माता ने गर्गाचार्य जी से पूछा। जब गर्गाचार्य जी माता राधा के दर्शन करने के लिए वृषभानु जी के घर गए। इसकी पुष्टि 66वें श्लोक में होती है और 67वें श्लोक से इसका उत्तर देते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैं एक समय गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का सारांश सुना है। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का तथा
आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभाजित हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनकी चतुर्विध तेज है। हरि भक्तों, महापुराण में भी कहा गया है कि प्रभु के प्रकट होने से पूर्व उनकी 4 शक्तियां पहले प्रकट होती हैं। ये 4 शक्तियां सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। इसीलिए विज्ञ जन अर्थात ज्ञानी जन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं, अर्थात जो परिपूर्णतम अवतार को पूर्ण करते हो। और 71वें श्लोक में गर्गाचार्य जी कहते हैं, गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें 4 पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों कहें, जय श्री राधा कृष्ण। शुद्ध उच्चारण करें और जीवन साकार करें। गोलोक खंड 15वां अध्याय। राधा कृष्णेति हे गोप ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थं किं तेषां साक्षात् कृष्णोऽपि लभ्यते। अर्थात कृष्ण है, कृष्णा नहीं कृष्ण है। क रि ष ण अकार विसर्ग कृष्ण है। और हरि भक्तों जब युगल नाम का श्रवण करें तब विसर्ग नहीं कहते, अर्थात तब कहते हैं राधा कृष्ण। राधा क रि ष ण राधा कृष्ण। कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। क के बाद ऋषि आते हैं, अर्थात ऋषि वाली मात्रा आती है, जिससे भगवान श्री राम के नाम का श्रवण होता है। राधा कृष्ण।